गुड मॉर्निंग बॉडी। तो जैसा कि इसके पिछले वीडियो में मैंने अपना फेज़ 2 का पूरा रिव्यू दिया था, उम्मीद है कि आप सभी ने देखा होगा। और ये वीडियो स्पेशली जीडी के लिए है। सबसे ज़्यादा बच्चों को जो डर होता है वो फेज़ 2 में जीडी का होता है, लेकिन जीडी अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो रनिंग से भी ज़्यादा आसान है। बस उसको करने के लिए आपको नॉलेज नहीं, ऑब्जर्वेशन का ज़रूरत है। अगर आप अच्छा ऑब्जर्वर हैं, अगर आप बोल सकते हैं, तो आप इजीली जीडी क्लियर कर सकते हैं। और ये रहा मेरा मेडिकल का एडमिट कार्ड, जो कि आपको तब मिलेगा जब आप सभी अपना फेज़ 2 क्लियर करेंगे। तो उसी का एक्सपीरियंस, उसी का एक्सपोजर मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आपको जीडी को लेके जो आपके मन में डर होगा वो बहुत हद तक ख़त्म हो जाएगा। मैंने जीडी का प्रिपरेशन खुद सेल्फ से किया है और मैं किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन से नहीं जुड़ा हूँ। और जो भी बच्चे खुद से जीडी को प्रिपेयर करना चाहते हैं या जिनका भी कट ऑफ के आसपास नंबर है, वो नहीं चाहते कि अपना पैसा कोचिंग इंस्टीट्यूशन में बर्बाद करना, वो मेरे इस वीडियो को देख के अपना जीडी का तैयारी कर सकते हैं। बेसिकली जीडी में होता ये है कि 10-10 का ग्रुप करके हम लोग को बुलाया जाता है और वहाँ बुलाने के बाद 2 ऑफिसर्स होते हैं और उनके सामने हम लोग को एक सेमी सर्कुलर वे में कुर्सी लगाई होती है और उस पर हमें बैठना होता है। और जब हम सब कोई बैठ जाते हैं तो वहाँ हमको 2 सीट दिया जाता है, एक रफ सीट होता है, एक फेयर सीट होता है। और उस पर हम लोग को टॉपिक के बारे में पहले लिखना पड़ता है, फिर जाके ग्रुप डिस्कशन शुरू होता है। ये प्रोसेस लगभग सबको पता होना चाहिए। और इसमें सबसे चीज़ अच्छी बात है, जो ध्यान देने वाली बात है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है, वो ये है कि जीडी के लिए प्रिपेयर करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि आपको ऑब्जर्वेशन आपका अगर अच्छा हो, अगर आप बोल सकते हैं, तो जीडी इजीली क्लियर हो जाता है। जैसे मैं जब जीडी के लिए गया था या जब मेरा फेज़ 2 था, तो उस टाइम हम लोग के पूरे मतलब जितने बच्चे वहाँ पे थे, वहाँ पे उस एएससी सेंटर पे, उसमें से मात्र 12 या 13 बच्चे जीडी में छठे थे और वो वही छठे थे जो बोल ही नहीं पाए। तो इससे पता चलता है कि जीडी का प्रोसेस आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और जो भी वहाँ पे होते हैं वो आपको सिलेक्शन करने के लिए है, वो आपको रिजेक्ट करने के लिए नहीं बैठे हैं, वो चाहते हैं कि आप सेलेक्ट हो जाइए, वो पूरा मौका देते हैं। और रहा सबसे बड़ा सवाल बच्चों का होता है कि जीडी में कौन सा टॉपिक आ जाएगा, क्या आ जाएगा। बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं बच्चे कि जीडी में पता नहीं क्या टॉपिक पूछ दे, कोई नया टॉपिक कहीं आ जाए तो क्या बोलेंगे। तो जीडी में होता क्या है कि वहाँ पे एक साउंड बॉक्स रखा रहता है अब, और साउंड बॉक्स में वो आपको टॉपिक्स बताते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पे टाइटल भी मेंशन होता है कि क्या टॉपिक पे है, टॉपिक भी वो बोल ही देते हैं। और पूरा जो चलता है वो 6 से 7 मिनट का वो पूरा डिक्टेशन चलता है। और जब वो ब्रीफिंग कर रहे हो टॉपिक का, जो वो साउंड बॉक्स से ब्रीफिंग आ रही हो, अगर उस समय आप अच्छे ऑब्जर्वर हैं तो आप उसमें पॉइंट चुन चुन के अपने रफ सीट में लिख सकते हैं। और वो रफ सीट का पॉइंट आपको जीडी आसानी से क्लियर करा देगा, क्योंकि 5 से 6 मिनट का वो पूरा ब्रीफिंग रहता है। और उस ब्रीफिंग में आराम से आप 10 से 12 पॉइंट उसमें से चुन के पॉइंट आउट कर सकते हैं। और उसी पॉइंट पे फिर आपको एक अच्छा पैराग्राफ बना के लिख देना होता है। पैराग्राफ लिख के अगर आप 10 लाइन का भी पैराग्राफ जमा कर देते हैं वो मोर देन इनफ है। और सबसे बड़ा बात जीडी में पार्टिसिपेशन को लेके, जीडी में पार्टिसिपेट करना बहुत बार ज़रूरी नहीं होता। अगर आप 2 बार एक्टिव पार्टिसिपेशन वहाँ दिखा देते हैं वो काफ़ी होता है। बहुत लोग बोलेंगे कि नहीं, भेड़ चाल का हिस्सा बनो, खूब बोलो, जितना हो सके बोलो। ऐसा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। आप जितना नॉर्मल रहेंगे, जितना नॉर्मली सबको सुनेंगे, जीडी में सिर्फ बोलना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, सुनना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना बोलना इंपॉर्टेंट होता है। अगर इन केस मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा टॉपिक आता है जिस टॉपिक के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, फिर भी आप उससे पॉइंट निकाल सकते हैं, क्योंकि वो जो भी टॉपिक सेलेक्ट करते हैं ना, वो बहुत जनरल टॉपिक होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत हाई फाई कोई टॉपिक चुन रही है, वो जनरल टॉपिक चुनते हैं। और उस जनरल टॉपिक के बारे में जब आप बोलना शुरू करेंगे, जैसे कि सबसे पहले तो आप सभी को 1-1 मिनट का टाइम दिया जाता है जिसमें आपको अपना इंट्रो देना होता है। इंट्रो देने के बाद उस टॉपिक के बारे में बोलना होता है। तो इंट्रो देने के बाद, इंट्रो जितना शॉर्ट में हो सके उतना शॉर्ट में इंट्रो दिया जाता है। फिर टॉपिक के बारे में 1 से 2 पॉइंट, उससे ज़्यादा नहीं बोलना होता पहले वाले, क्योंकि 1 मिनट का ही समय होता है। फिर दूसरे को देना पड़ता है। जब ग्रुप डिस्कशन शुरू हो जाए तो होता ये है कि शुरू में तो सभी एक्साइटेड होते हैं, सब एक साथ बोलना शुरू कर देते हैं, बहुत क्योश हो जाता है। पर आपको अगर
कोई मेरा सलाह माने, जैसा मैंने किया अपने जीडी के दौरान, मैं 1 मिनट तक पहले सबका सुना, 1 मिनट के बाद सबका वो जो एनर्जी होता है ना, और जो टॉपिक होता है वो सब खत्म होने लगता है। फिर एक बीच में एक टाइम इंटरवल मिलता है जो गैप होता है, और उस गैप में अगर आप अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे तो सबसे ज़्यादा आप जो भी वहाँ पे ऑफिसर बैठे होंगे उनके नज़र में सबसे अच्छे से आ पाएंगे। और जब भी आप नज़र में उनके अच्छे से आ गए, मतलब समझिए आप वहाँ पे जीडी वहीं पे क्लियर कर गए। 1 से 2 बार अगर आप बोल देते हैं उस टॉपिक के बारे में, 2 पॉइंट कुछ भी बोल देते हैं, बस मोर देन इनफ है। हाँ, वहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप पूरे जो भी बात बोले, आप पूरे मतलब क्या उसको बोल सकते हैं, आप पूरे अपने जोश के साथ बोले, पूरे एथी के साथ बोले, कॉन्फिडेंस के साथ बोले। कॉन्फिडेंस का कमी नहीं आना चाहिए। कॉन्फिडेंस अगर आप में है, आप जीडी आसानी से क्लियर कर लेंगे। और मैं जीडी को लेके जो टिप्स दूंगा, वो टिप्स ये रहेगा कि अगर आप सेल्फ से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जैसे कि कोई भी टॉपिक, जैसे 10-15 उनके फेवरेट टॉपिक है जिनमें ग्लोबल वार्मिंग है, एआई है, ये सब पे फ्रिक्वेंटली ईव टीजिंग हो गया, ये सब पे फ्रिक्वेंटली वो लोग पूछते हैं। तो इन टॉपिक के बारे में बस थोड़ा थोड़ा सुन लीजिए, बस सुन लीजिए, यूट्यूब पर कोई वीडियो देख लीजिए, सुन लीजिए, या गूगल पर सर्च करके थोड़ा पढ़ लीजिए, उसका प्रोज कॉन्स पढ़ लीजिए। बस वहाँ जाके ये चीज़ सोचने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि मुझे टॉपिक पता है नहीं पता, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप वहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, टॉपिक को अच्छे से लिख देते हैं और अच्छे से बोल देते हैं, आपका काम एकदम क्लियर है। हाँ, आप तभी वहाँ छटिएगा जब आप बोल ही नहीं पाएंगे। इसलिए ज़्यादा बोलने का प्रैक्टिस कीजिए, बजाय कि ज़्यादा पढ़ने का, ज़्यादा टॉपिक अंडरस्टैंड करने का कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं भी आप लोग को जो चुनिंदा टॉपिक है उनका मैं लिस्ट भी बाद में आगे चल के दे दूंगा एक शॉर्ट वीडियो में, और उसके बारे में आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर जीडी हेल्थ फेज 2, और उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच।